मेरा घुटनों में दर्द होने लगा, मेरा बीपी हाई होने लगा, मुझे डायबिटीज़ की शिकायत होने लगी। मेरा वेट 92 से 93 केजी पहुंच गया था। कुछ लोग थे, उन्होंने हमको डिमोटिवेट भी किया। बोले, अरे कैसी दिखने लगी हो, बीमार हो क्या, कौन सी बीमारी हो गई क्या, तुम्हारे चेहरे पे तो ग्लो ख़त्म ही हो गया है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की। अब मैं आपको बताऊं कि इससे मुझे फ़ायदे क्या क्या हुए। सबसे पहले जर्नी सिर्फ किलोज कम करने की जर्नी नहीं रही है, ये जर्नी है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जुनून, पेशेंस, पॉजिटिव माइंडसेट की। मेरा नाम रचना वर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा मैक्सिमम एजुकेशन जबलपुर या उसके आसपास से हुआ है। जबलपुर के पास एक बहुत छोटी सी तहसील है गोटेगांव, वहाँ भी मैंने शिक्षा प्राप्त की है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने के बाद मेरा सिलेक्शन एमपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज ऑफिसर हुआ। मेरे सपनों को तो जैसे पंख लग गए थे। बहुत बढ़िया सुकून से ज़िंदगी जा रही थी, खुशहाल। मेरी शादी एक फॉरेस्ट ऑफिसर से हुई और मेरे 2 सुंदर से जुड़वा बेटे हुए। जैसा कि प्राय होता है, जुड़वा बेटों में एक वीक होता है और एक हेल्दी होता है। मेरा छोटा बेटा भी बहुत वीक था। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर्स ने बोला कि पर्टिकुलर आप इसको पर्सनल अटेंशन देना ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। मैंने अपने ऑफिस में अपने बॉस से पर्सनली रिक्वेस्ट की कि सर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे लीव चाहिए। पर उन्होंने मेरी सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी। इससे हुआ क्या कि मुझे ऑफ़िस का टेंशन, ऑफ़िस का काम का दबाव, घर की सारी ज़िम्मेदारी और छोटे-छोटे बच्चों को पालने की ट्विन्स बच्चों को पालने की जो ज़िम्मेदारी होती है, उससे मैं अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे पाई और प्रॉब्लम मुझे भी स्टार्ट हो गई, मुझे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। मेरा चलना-फिरना भी मुश्किल हो गया। हम और हमारे हस्बैंड दोनों गए, फिर बॉस से रिक्वेस्ट की कि सर हमको लीव चाहिए, ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। पर एज़ यूजुअल उन्होंने मेरी सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी और आखिरी में मुझे फाइनली उन्होंने अनऑथराइज्ड लीव का गलत आरोप लगाते हुए मुझे सर्विस से रिमूव कर दिया। इतना बड़ा शॉकिंग, ये तो मेरे लिए सदमा जैसा था। अभी हमने अपने सपने जीना शुरू ही किए थे। ऐसा लगा एक उड़ते हुए पंछी के किसी ने पर काट दी हो। उसके बाद मैं बहुत डिप्रेस रहने लगी और अपने को सँभाल ही नहीं पा रही थी। लगभग 1 से 1 साल तक ये क्रम चलता रहा और मैं अपनी सेहत का कोई भी ध्यान नहीं रख पाई। कुछ भी खाना-पीना सब कुछ खाती-पीती रही, एक्सरसाइज़ नहीं कर रही, लेज़ी एकदम लेज़ी हो गई थी मैं और वेट बढ़ता गया। लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं था कि हमारा वेट बढ़ भी रहा है, उस तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। प्रॉब्लम तब आने लगी जब मेरा घुटनों में दर्द होने लगा, मेरा बीपी हाई होने लगा, मुझे डायबिटीज़ की शिकायत होने लगी। डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर्स ने बोला कि आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस कारण आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आपको वज़न कम करना पड़ेगा। मेरा वेट 92 से 93 केजी पहुँच गया था, जबकि पास्ट में कभी भी मेरा वेट 60 से 65 के ऊपर नहीं गया। ये मेरे लिए बहुत समस्या वाली बात थी, लेकिन डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि यदि आप वेट कम नहीं करेंगी, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, ज़िंदगी भर दवाई खाते रहिए और आपकी बीमारी बढ़ती रहेगी। घर आए, फिर हमने शुरू की वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की। लेकिन बस वही हुआ 1-2 केजी वज़न कम किया, उसके बाद मेरा मतलब खाने पे कंट्रोल नहीं था, क्रेविंग होती थी, मीठे के खाने की, फ्राइड फूड खाने की, होटल के खाने की क्रेविंग होती थी, मैं नहीं कर पाई कंटिन्यू। लेकिन लास्टली यही सोचा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर एक दिन मैंने कमर कस के तैयार किया, अपने में जुनून पैदा किया कि नहीं मुझे करना ही है। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी। 5 बजे उठने के बाद मैं फ्रेश-व्रेश होके डेली 1 घंटा मैं वॉक करती थी। वॉक करने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट करके मैं 1 घंटा एक्सरसाइज़ करती थी। एक्सरसाइज़ भी वो वाली जो यूट्यूब से मैंने देखा, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो अ, फ़िल्मी सॉन्ग्स का म्यूज़िक बजता है, उस पे हम लोग एक्सरसाइज़ करते हैं और वो इतना इंटरेस्टिंग होता है और इतना जोश भरा होता है कि 1 घंटा कब निकल जाता है हमको पता ही नहीं पड़ता और 1 घंटे वर्कआउट में हम पसीना-पसीना हो जाते थे। ये किया, फिर थोड़ा अपना डेली घर का रूटीन जो भी वर्क्स होते थे वो किया।
9 से 10 के बीच हमारा ब्रेकफ़ास्ट होता था। ब्रेकफ़ास्ट में हम 1 बड़ा बाउल सलाद लेते थे, 1 बाउल फ्रूट्स लेते थे, कभी सीज़नल है तो कच्चा नारियल लिया, कभी स फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं है घर में, कभी होता है कि फ्रूट्स नहीं है तो फिर स्प्राउटेड लिया। इस तरह से हम ये सब हमारा डाइट था कि और ये सब लेने के बाद हमको सफिशिएंट मतलब भूख नहीं लगती थी। 1 से डेढ़ के बीच फिर हम अपना लंच लेते थे। लंच में हम एक बड़ा बाउल दाल होती थी। दाल जनरली या तो मूँग की दाल होती थी या मिक्स दाल। अरहर की दाल हमने बंद कर दी थी। मिलेट्स की रोटी खाते थे हम, प्लस ग्रीन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आप अच्छे से खाइए और आधा कटोरी दही। ये हमारा दिन का लंच होता था। दोपहर उसके बाद शाम को 5 बजे हम कुछ नहीं लेते थे। यदि कभी ज़रूरत हुई तो वो जो भुंजे वाले चने होते हैं वो हमने लिए, उसमें अच्छा टेस्टी बना के सलाद मिला के, या कभी स्प्राउटेड ले लिया, इस तरह, लेकिन डेली की रूटीन नहीं था। शाम को 7 से साढ़े 7 के बीच हम अपना डिनर कर लेते थे। डिनर में जो भी हमारे घर में सब्ज़ी बनती थी, प्लस मिलेट्स का ही दलिया, यदि किसी दिन मिलेट्स का दलिया नहीं है तो जनरल गेहूँ का दलिया या मिलेट्स की रोटी, ये हमारा डिनर होता था। डिनर जनरली 7 से साढ़े 7 के बीच होता था। इस ये जो जर्नी थी, इसमें हमने बहुत सी बातें छोड़ी और बहुत सी बातें अपनाई। अब छोड़ी क्या, जैसे हमने होटल जाना बंद कर दिया था, पार्टीज़ में हम नहीं जाते थे। पार्टीज़ में यदि बहुत ज़रूरी पार्टी में जाना है, तो उसमें हम घर से ही कुछ फ्रूट्स खा के जाते थे, जिससे कि वहाँ इतनी सारी डिशेज़ हमको दिखेंगी, तो हम ओवर ईट ना कर लें। और हमने मीठा छोड़ दिया था, शुगर वाले कंटेंट वाले सारे आइटम्स छोड़ दिए थे। फ्राइड चीज़ें, पूड़ी, पराठा, कचौड़ी, पकौड़ी जो भी सारे बंद कर दिए थे। दिन में सोना बंद कर दिया था। दिन में हमारी सोने की आदत थी, लेकिन बिल्कुल बंद कर दिया था। नींद आती थी तो हम अपनी हॉबीज़ पूरी करते थे। हमारी हॉबीज़ जैसे गार्डनिंग है, पेंटिंग है, स्क्रैप मटीरियल से मैं डेकोरेटिव आइटम्स बनाती हूँ, ये है। मैं ये सारा कुछ दिन में करती थी। और खाने को जब भी खाया हमने बहुत अच्छे से च्यू करके खाया। पहले हम खाना 5 मिनट में फ़िनिश कर लेते थे, लेकिन फिर बाद में हमने एक हैबिट बनाई कि एक और भी जो अपन ने लिया, उसको इतना च्यू किया कि वो सेमी लिक्विड बन जाए, तब अपन उसको घुटकें। ये किया, शाम को हमेशा 7 से साढ़े 7 के बीच खाना खाया और खाने के बाद आधा घंटा वॉक ज़रूर किया। ये हमारा रूटीन था। ये रूटीन हम बहुत अच्छे से फ़ॉलो करते रहे। जब कुछ दिन बाद हमने उसका रिज़ल्ट देखना चाहा और वेइंग मशीन में जब काँटा उल्टा घूमा, तो वो जो खुशी का ठिकाना नहीं था कि हमारा वेट कम होना शुरू हो गया है। और फिर हम और पॉज़िटिवनेस से और जुनून से हमने और डिसिप्लिन से अपना रूटीन जारी रखा। 1 साल में मेरा 12 केजी वज़न कम हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी और डॉक्टर्स ने भी ये सलाह दी कि वज़न हमेशा स्लो प्रोसेस में कम होना चाहिए। इसी जर्नी को फ़ॉलो करते-करते हमने लगभग 28 से 30 केजी वज़न कम किया। अब जैसा कि होता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमारी इस जर्नी में बहुत लोगों ने हमको एप्रिशिएट किया, बहुत मोटिवेट किया कि बहुत अच्छा कर रही हो, चलती जाओ, आगे बढ़ो। कुछ लोग थे, उन्होंने हमको डिमोटिवेट भी किया। बोले, "अरे! कैसी दिखने लगी हो? बीमार हो क्या? कौन-सी बीमारी हो गई क्या? तुम्हारे चेहरे पे तो ग्लो खत्म ही हो गया है।" इस तरह से। लेकिन हमने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, अपना टारगेट पे फ़ोकस करके हम आगे बढ़ते रहे। अब मैं आपको बताऊँ कि इससे मुझे फ़ायदे क्या-क्या हुए। सबसे पहले मेरा जो नी पेन शुरू हो गया था, नी पेन में मेरा मिनिमाइज़ हो गया। मेरे शुगर की स्टार्टिंग हो गई थी, वो ख़त्म हो गई। मेरा बीपी नॉर्मल आ गया और मैं इतना एनर्जेटिक अपने को फ़ील करने लगी कि मतलब ऐसा लगता था हवा में उड़ रहे हैं। मुझे किसी भी काम में आलस नहीं आता था और मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से बूस्ट अप हुआ, क्योंकि क्या होता है, जब आपका वेट ज़्यादा होता है, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस ही लूज़ होता है। आप किसी के सामने जाने में, किसी पार्टी में जाने में आपको थोड़ा-सा हिचक लगती है। फिर एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं स्टाइलिश कपड़े पहनने लगी। पहले जब वेट बहुत ज़्यादा था, मुझे कोई रेडीमेड कपड़े आते ही नहीं थे। सारे कपड़े सिले हुए पहनते थे। तो सिले हुए कपड़े में कोई स्टाइल नहीं रहती थी, सिंपल कपड़े पहनो और चलो। और एक बहुत चमत्कार वाली बात ये हुई कि जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तब के मैंने 1-2 सूट अपने रखे हुए थे, ड्रेसेस रखी हुई थी। सोचा था जब कभी भविष्य में हो सकता है वज़न कम होगा, तो मैं पहनूँगी। उम्मीद तो बिल्कुल ना के बराबर थी। वो कपड़े भी मुझे आने लगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी वेट लॉस की। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक और भी हुआ दूसरी फ़ील्ड में, कि इस वर्ष जो मिसेस एमपी ब्यूटी पेजेंट हुआ, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे
रनर अप का क्राउन मिला, जो कि मेरे लिए असंभव सा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी इस फील्ड में भी मैं जाऊँगी। और इस पेजेंट के लिए मैंने अपना 3 से 5 किलो वज़न बढ़ाया, क्योंकि क्या होता है जब भी हम कोई वेट लॉस जर्नी में जाते हैं, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट हमारे फेस पे आता है। फेस एकदम डल हो जाता है, स्टार्टिंग में भी होता है, जब आप एक रेगुलर डाइट मेंटेन कर लें तो वो फिर आ जाता है, लेकिन सबसे पहले आपका फेस डल होता है। और क्योंकि ये ब्यूटी कॉम्पिटिशन था, हमारे साथ की 38 से और 60 इयर्स की लेडीज़ हमारे ग्रुप में थी। तो 30 ईयर और 60 में बहुत डिफरेंस होता है। तो फिर मेरे चेहरे पे जो थोड़ा-सा डलनेस आ गई थी, उसको ठीक करने के लिए हमने करीब 3 से 5 केजी वज़न बढ़ाया। वेट लॉस जर्नी में मेरा वेट 65 तक आ गया था और अब बढ़ा के मैंने करीब 68, 69 इसके बीच मेरा वेट अब रहता है। मैं सबको ये सलाह दूँगी, जो भी बढ़े हुए वेट वाले लोग हैं, वो यदि 5-6 टिप्स अपना लें। क्या हो टिप्स क्या हो सकते हैं? एक तो बाहर का खाना छोड़ दें, होटल जाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल। शक्कर बंद कर दीजिए, भुनी तली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, मैदा की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। खाने को अच्छे से च्यू करके खाइए, खाने खाने में टाइम दीजिए, 5 मिनट में खाना फिनिश मत करिए। पानी का इंटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा आपकी जो रात की नींद है, रात की नींद, दिन में तो सोना ही नहीं है, दिन में बिल्कुल मत सोइए। रात की नींद प्रॉपर आपके 6 से 7 घंटे होना चाहिए, क्योंकि जब रात की नींद होती है उससे उससे अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और प्रॉपर डाइजेशन होता है। और वेट लॉस के लिए एक मेन कंडीशन है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, तभी आपका वेट लॉस होगा। शाम को 7 से साढ़े 7 के बीच खाना फिनिश कर दीजिए। वेट लॉस करने के बाद एक आपके पास प्रॉब्लम होती है कि उसको मेंटेन करना, क्योंकि वेट लॉस तो हो गया, लेकिन यदि आप उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो वो दोबारा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बॉडी की टेंडेंसी होती है। तो फिर आजकल मैं क्या करती हूँ कि मैं अभी डाइट तो मैं वैसे ही फॉलो कर रही हूँ। हाँ, लेकिन कभी मूँग की दाल की जगह अरहर की दाल भी खा ली, जो भी घर में बनी वो खा ली, थोड़ा-सा रिलैक्सेशन हो जाता है। और 1 घंटा वॉक, वो तो मेरा मस्ट है। कोई भी सीज़न हो मैं वॉक करती हूँ। यदि बाहर नहीं जा पाती तो मैं ट्रेडमिल पे वॉक करती हूँ। ट्रेडमिल पे नहीं कर पाती हूँ तो घर में ही वॉक करती हूँ, घर के वरांडे में ही वॉक करती हूँ। लेकिन 1 घंटा मस्ट है और जो खाना खाने के बाद हम वॉक करते हैं वो भी मस्ट है। वो मैं रेगुलर करती हूँ, जिससे और जग जब कभी लगता है मैं डेली वेट लेती हूँ, ये मेरी आदत है। और जब लगा कि काँटा आगे बढ़ा, तो फिर मैं अपने डाइट पे रिस्ट्रिक्ट करके और वो वेट को उसी काँटे के अंदर रहने देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है जब एक बार वेट बढ़ जाता है, तो उसको कम करना बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं अपना वेट हमेशा मेंटेन रखना चाह रही हूँ और करती भी हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं योगासन्स भी करती हूँ। रेगुलर बेसिस पे, जो भी हमसे बन पाते हैं। जी, किसी को नी प्रॉब्लम है तो वो उतने अच्छे से योगासन्स नहीं कर पाता है, लेकिन जो भी आपसे बनता है, बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को नुकसान दे के नहीं करना, ज़बरदस्ती कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं करना है। और मैं मेरे से जितने ये आसन्स बनते हैं, मैं वो भी करती हूँ। अपना वेट को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कांस्टेंट रखने के लिए, मैं योगासन्स को भी करती हूँ। अभी मैं आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक बता रही हूँ, जिससे भी मेरी वेट लॉस जर्नी में बहुत मुझे फ़ायदा मिला, मुझे ऐसा लगता है। तो वो इस तरह से थी कि रात में एक हम काँच के जग में करीब 2 ढाई लीटर पानी रखते थे। उसमें कुछ स्लाइस कुकुम्बर, अदरक, नींबू, पुदीना, सौंफ, कुछ रोज़ यदि हैं तो रोज़ की पेटल्स। सिंपल होता था, लेकिन 12 घंटे वो वाटर रखा रहता था। फिर नेक्स्ट डे दिन भर में हम उसको कंज़्यूम करते थे, लेकिन उसके साथ और भी वाटर लेना है। ये नहीं कि आपका 2 ढाई लीटर वो वाटर डिटॉक्स ही पीना है, उसके अलावा भी आप वाटर लीजिए। तो हमको ये लगा कि ये ड्रिंक बहुत फ़ायदा करती है। और सीज़न में जब सीज़न होता है तो वो व्हाइट वाला कुम्हड़ा जो होता है, उसका भी जूस हमने लगभग 1 महीने लिया, जब तक हमको वो सीज़न में मिलता रहा। और ये तो जनरली सभी लोग करते हैं जिसका वेट बढ़ा है कि कभी अजवाइन का पानी लिया, कभी जीरे का पानी लिया, कभी वो तो कॉमन सी बात है, वो भी हमने लिया और सब कुछ फ़ायदा करता है। ये नहीं है अजवाइन आपका डाइजेशन ठीक करता है, डाइजेशन ठीक होता है तभी हमारा वेट लॉस होता है। तो ये थी मेरी वेट लॉस जर्नी और मैंने 92 केजी से जब 65 केजी तक मैं वेट लॉस कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। बस अपने आप में जुनून होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। वेट लॉस जर्नी कोई 1 दिन की जर्नी नहीं है, ना 1 हफ्ते की जर्नी है। इसमें आपको टाइम देना होता है, इसलिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। मैंने अमिताभ बच्चन जी को कहीं कहते हुए सुना था, उनका बहुत मेरे दिल को छू गई वो बात। उन्होंने कहा था, "सपने देखिए, हर सपने में संघर्ष है, धैर्य है।
इसलिए और जैसे-जैसे हम अपने सपने के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, आगे जाकर वो जो रास्ता है, हमारी मंज़िल तक का रास्ता वो सकरा होता जाता है। और जो लोग ज़्यादा मेहनत करके उस रास्ते को क्रॉस करके आगे चले गए तो उनको मंज़िल सामने दिखती है और जीत की दुगनी खुशी उनको लगती है। और सारे जो रास्ते की थकान है, वो सारी उतर जाती है। मैं सबको बोलूँगी जो भी किसी भी ऐज के हों, कई लोग सोचते हैं कि 40 प्लस है तो नहीं होगा, 50 प्लस है तो नहीं होगा, सबसे होगा। अपना जुनून कायम रखिए और बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जो वेट ज़्यादा वाले लोग हैं, उनके जागने का समय आ गया है। सब लोग करिए और बिल्कुल सफलता मिलेगी। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि सब लोग सफल होंगे। और इस जर्नी में मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स ने, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत मोटिवेटेड रखा, एक स्ट्रेंथ दी। मैं उनको सभी को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। साथ ही मैं जोश टॉक्स को सबसे बड़ा थैंक्स देती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच दिया कि मैं आपके सामने आके आज ये जर्नी शेयर कर रही हूँ। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।